जो ऋषभ ने किया है, अगर वो माफी के लायक नहीं है, तो ऋषभ के साथ जो केशव मैंने किया है, वो भी माफी के लायक नहीं है। अभी तीसरा महीना है, मैं तो यही सजेस्ट करूंगी कि अबॉर्शन करा दिया जाए। नो। ऐसा अभी मत सोचना कि बबली ठीक हो गई है। उसे नॉर्मल होने में वक्त लगेगा, और मैं चाहता हूं कि वो तुम्हें छोड़कर अपनी पुरानी जिंदगी की सारी बातों को भूल जाए। अब मैं चलूंगी, मुझे काम है। काम तो लगे ही रहते हैं, थोड़ी देर बैठ जाओ। मेधा को जाने दो एकनाथ, उसे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं है कि वो कहीं देर से पहुंचे। क्यों मेधा? ऑफ कोर्स, तुम्हें बिल्कुल ठीक कह रही है। करण जी के खिलाफ आपने जो शिकायत लिखवाई है उसे वापस लीजिए। देविका ने सोनोग्राफी कराई थी, उसके पेट में लड़का है। मैं तुम्हारी पिछली जिंदगी का हर पन्ना पढ़ूंगी, और जो कुछ भी नहीं जानती हूँ मैं जानकर ही रहूंगी, और फिर फैसला करूंगी तुम्हारी जिंदगी या मौत का। अब हमारा प्यार उस दरिया की तरह है जिसका पानी मैं हूँ और बहाव तुम जहां भी लेके जाओगे मैं साथ दूंगी तुम्हारा। बबली, I love you too। मेरी जिंदगी की कहानी 2 ही पन्नों की है, और अगर ये 2 पन्ने इसी तरह चमकते रहे ना, तो मुझे लगता है कि मैं तो पागल हो जाऊंगा। पापा, आपने आने में इतनी देर क्यों कर दी? बेटा, काम तो खत्म करके आना था ना, वरना मेरा तो दिल दूसरे ही दिन मचल रहा था कि तुम लोगों के पास वापस लौटाऊं। हम लोग ने भी तुम्हें बहुत मिस किया। लेकिन तुम दोनों ने मिस किया। तुम दोनों एक दूसरे से बैठ के बात तो कर सकते थे। मैं तो वहां पे बिल्कुल अकेला था, तड़प जाता था तुम लोगों से बात करने को। अच्छा, हम दोनों से ये नहीं पूछोगे कि हम दोनों को एक दूसरे से क्या शिकायत है? पूछो पूछो। शिकायत? तुम दोनों की शक्ल से लगता तो नहीं कि तुम्हें एक दूसरे से कोई शिकायत है। फिर भी टू बी ऑन द सेफ साइड जिसको कहते हैं ना, पूछ लेता हूं 1-1 करके। सोनू साहब, आपको आंटी ने तंग किया? हाँ पापा, बहुत तंग किया। इतना तंग किया कि मैं क्या बता ही नहीं सकता। चलो ठीक है, जब ये बता ही नहीं सकता तो फिर बताने की क्या जरूरत है? अरे पापा, आप पूछिए तो कि कैसे तंग किया। अच्छा, तो सोनू जी, आपको आंटी ने कैसे तंग किया? बहुत ज्यादा लाड और प्यार देकर। और मैडम, आपको सोनू से क्या शिकायत है? आपका ये जो लाडला साहबजादा है ना, बहुत ही नटखट है, अड़ियल टट्टू है ये। लेकिन एक बात बोलूं, बहुत ही प्यारा प्यारा सा बच्चा है ये। ठीक है, माँ बदौलत ने तुम दोनों की दलीलें सुन ली हैं, और अब फैसला फरमा रहे हैं। खामोश। हमने तुम्हारी प्यार भरी शिकायतें सुन के ये फैसला किया है कि एक जश्न मनाया जाए, और उसके लिए कुछ कोला वोला, कुछ ठंडा वना लाओ। कमान, हरी अप। ठीक है, जश्न की तैयारी मैं करके आती हूँ। ओके। एंड आपके लिए साहब, ये देखिए साहब, ये गेम है, ये कुछ बैक गेम पता है, ये बहुत अच्छी है। मेरे को वहां पे किसी ने बताया था कि बहुत अच्छी है, तो मैंने खरीद ली बेटे तेरे लिए। और ये क्रिकेट है, ये मेरे को समझ में आती है। आई एम क्रिकेट प्लेइंग यार। और ये गन है, ये थोड़ा करके। हाँ रे, तू आर्मी ज्वाइन कर सकता है बेटा, तू इसको खेल लेना। खुश है ना? हाँ पापा, मैं बहुत खुश हूँ। इससे इतने खिलौने मत दे दो ताकि ये हम दोनों की जरूरत महसूस ना कर सके। रश्मि, हम दोनों को एक दूसरे की जरूरत है, और इसे हम दोनों की, और इसी तरह हम तीनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। कम इन, दरवाजा खुला हुआ है, आओ और हमारी खुशी में शामिल हो जाओ। चल। हाय पापा। Neetu, my dear, my beautiful daughters. How are you? आप कैसे हैं? जैसा भी था, अब बिल्कुल अच्छा हूँ। बहुत दिनों बाद तुमसे मिल रहा हूँ ना, अच्छा लग रहा है। और ये आपके लिए। Really? Are you sure सुनील के लिए नहीं? Thank you. पापा, हम आपको बहुत याद करते हैं। Really पापा, we really missed you lots.
Well, I also miss you lots. But देखो बेटे, मैं कहीं फॉरेन तो गया नहीं. तुम्हारा जब दिल करे मुझे आके मिल लिया करो. मुझे भी अच्छा लगेगा. I'd love it. बताओ तुम्हारे फ्रेंड्स का क्या हाल है? ओह फ्रेंड्स, पापा सब फर्स्ट क्लास. आप जानते हैं मेरी एक फ्रेंड थी रिंकू. रिंकू या. Yeah, she got married yesterday. Hey, congratulations. एंड डैड, मेरी फ्रेंड थी ना शीतल, हाँ. उसको अपने बॉयफ्रेंड से शादी करने को परमिशन मिल गई. तुम्हारा मतलब मिस्टर मिसेस सिंह मान गए? Wow, that's great. अब तुम बताओ, सुनील का क्या हाल है? मिलते हो ना? Practically हर रोज. देखो कोई जेलसी वेलसी का तो चक्कर नहीं है ना? Oh पापा, come on, we're not kids anymore. I know बेटे, लेकिन बेटे ये उम्र ऐसी होती है, क्या करें? अक्सर फिसलन हो ही जाती है. मैं तो उस दिन बहुत खुश होऊंगा जब तुम्हारी मंगनी होगी. And I'm waiting for that day. Aren't you? तुम बताओ, वॉल्टर का क्या हाल है? ठीक है, he's fine. ईरानी रेस्टोरेंट में मिलते ही हो गए? हाँ, यस पापा. अब तक तो मिल रहे हैं. ए, क्या बात है? आवाज थोड़ी धीमी हो गई तुम्हारी. कोई खास बात नहीं. बात ये है कि वॉल्टर को एक असाइनमेंट मिल गया है. Hey, great! And he's going to Canada for that. हाँ. But our dear Neetu is a little sad. Don't tell me. अरे बेटे, तुम्हें तो खुश होना चाहिए, वो अपने पाँव पर खड़ा होगा. मैं खुश हूँ पापा. मैं बहुत खुश हूँ. मैं तो बल्कि उस दिन का इंतजार कर रही हूँ जब मैं आकर आपसे ये कह सकूँ कि वॉल्टर के पास गाड़ी है, घर है, नाम है, बैंक बैलेंस है. And now I want to get married to him. ए बेटे, I'm so proud of my girls. अच्छा, अब हमारी बहुत सुन ली. अब कुछ आपकी सुनाइए. हाँ, पूछो पूछो. आपकी तबीयत कैसी है? तबीयत? मेरी तबीयत को क्या हुआ? बिल्कुल ठीक ठाक हूँ. I'm all right. अरे भाई शीला, बताओ इन्हें क्या हुआ मेरी तबीयत को? बढ़िया तो हूँ. अगर तुम दोनों आकर अपने पापा से यूं ही मिलती रही ना, तो तुम्हारी पापा की तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाएगी. Now let's have some tea. Of course, yes. बनाओ बनाओ. आप ऑफिस जाना कब शुरू कर रहे हैं? ऑफिस? बेटे, थोड़े हालात नॉर्मलाइज हो जाएं, उसके बाद जरूर जाऊंगा. Anyway, let's have something, भाई. ओहो. अरे स्वेतलाना, आओ. Come in, join us. लगता है आज ही बाहर से आए हो. आज नहीं, अभी आया हूँ मैं दिल्ली से. काफी खुश नजर आ रहे हो और वजन भी बढ़ गया है. काफी खा पी रहे होगे. स्मार्ट हो गया मैं, और ये खाने पीने की वजह से नहीं बढ़ा वजन मेरा. अच्छा, तो फिर कैसे? आजकल जो मुझे खुशियाँ मिल रही है ना, उनकी वजह से बढ़ा है. घर की हालत तो देखो. मैं पूछती हूँ कि जब घर में औरत है तो फिर औरत जैसा कोई काम क्यों नहीं करती? सफाई करनी नहीं आती क्या? तुम जैसे मैं सफाई नहीं कर सकती, मैं इस बात का स्वीकार करती हूँ. लेकिन किसी के घर आकर नुक्ताचीनी करना, ये किसी दूसरे का घर नहीं है रश्मि, मेरे हस्बैंड का घर है. ये मर्द जिसके इर्द गिर्द तुम तितली की तरह मंडरा रही हो ना, दैट्स माय हस्बैंड. माना ये तुम्हारे हस्बैंड है, लेकिन तुम दोनों एक साथ रहते नहीं हो, इसीलिए इस घर पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है. अधिकार है मुझे इस घर पर भी और इस मर्द पर भी. और अगर मेरी बात समझ में ना आई तो किसी भी वकील से पूछ लेना कि रिश्ता टूटने के बाद भी अपना हक जताने वाले की पोजीशन क्या होती है और कोई रिश्ता न होने से अपना हक जताने वाले की पोजीशन क्या होती है. हाय सोनू, कैसे हो बेटे? मैं ठीक हूँ मम्मी. मैं तुम्हें लेने आई हूँ. कुछ दिन चलकर मेरे साथ रहो. अरे, पापा की तरफ क्यों देख रहे हो? वो तो बहुत खुश होंगे तुम्हें मेरे साथ भेजकर. नहीं मम्मी, अब ऐसा नहीं है. पापा मुझ पर कोई जबरदस्ती नहीं करते. वो मुझे वही करने देते हैं जो मेरा मन करता है. तो फिर क्या प्रॉब्लम है? चलो मेरे साथ. नहीं मम्मी, मैं नहीं आ सकता क्योंकि मेरे स्कूल में एक क्रिकेट मैच है और मैंने उस क्रिकेट मैच में भाग लिया है. मुझे जाना है. स्वेतलाना, 9 महीने बच्चे को कोख में रखने से कोई औरत मां नहीं बन जाती, लेकिन कुछ स्वार्थी औरतें बच्चे को जन्म देने से समझती हैं कि वो मां बन गई. तुम कहना क्या चाहती हो? किसी भी वकील से पूछकर देख लो कि औलाद पर हक किस मां का ज्यादा होता है.
जन्म देने वाली का या ममता और प्यार देने वाली का? गुड नाइट। क्या बात है माँ जी, आप कुछ परेशान लग रही हैं? हाँ शंकर, मैं परेशान हूँ। क्या परेशानी? मेरी परेशानी स्वेतलाना है। क्या हुआ मेम साहब को? ये तो पता नहीं कि उसे क्या हुआ, लेकिन स्वेतलाना पहले जैसी स्वेतलाना नहीं रही, बहुत बदल गई है। हाँ माँ जी, मेम साहब बहुत बदल गई हैं। पहले वो कितनी नरम दिल हुआ करती थी, अब सख्त जान हो गई है। कितना उसे अपने आप पर घमंड हो गया है। पहले भगवान को मानती थी, लेकिन अब खुद को भगवान मानने लगी है। बात बात में चिढ़ती है, धीरज खो बैठती है। माँ जी, मुझे लगता है कि ये सब सूरज बाबू के आने से हुआ है। सूरज बाबू मेम साहब का बहुत फायदा उठा रहे हैं और उनको अपने रंग में रंगते जा रहे हैं। हाँ, शायद तुम ठीक कह रहे हो। माँ जी, मैं तो देखिए एक मामूली ड्राइवर हूँ। इस घर और इतने बड़े परिवार के बारे में बोलने के लिए मेरा मुंह बहुत छोटा है, लेकिन जो बात नजर आ रही है, जो समझ में आती है, उसे हम दबा कर भी क्यों रखें, बताइए। नहीं नहीं, तुम कहो ना शंकर, क्या कहना चाहते हो? माँ जी, मेरा बस चलता ना तो मैं सूरज बाबू को इस घर में कभी नहीं आने देता। हाँ, शायद तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन सूरज बाबू ने स्वेतलाना की बुरे वक्त में मदद की है। मुझे नहीं लगता माँ जी, सूरज बाबू ने जो कुछ भी किया होगा अपने फायदे के लिए किया होगा। सूरज बाबू एक ऐसे डॉक्टर की तरह है माँ जी, जो मरीज के अच्छे होने के लिए कम अपनी फीस पे ज्यादा ध्यान देते हैं। लेकिन ये बात स्वेतलाना को कौन समझाए? वो तो सूरज पर बहुत डिपेंड करने लगी है। मैं क्या बोलूं, देखिए मैं तो एक मामूली ड्राइवर हूं और आप अगर कुछ कहेंगी तो वो आपकी बात सुनेंगी नहीं। ये तो आने वाला वक्त ही उनको समझाएगा। हाँ, लेकिन तब तक कहीं बहुत देर ना हो जाए। अच्छा माँ जी, मैं चलता हूँ। काश केशव जिंदा होता। गुड मॉर्निंग इंस्पेक्टर साहब। आइए मिस्टर मल्होत्रा। देखिए इंस्पेक्टर साहब, वो करण के खिलाफ जो मैंने कंप्लेंट दर्ज करवाई थी, मैं वो कंप्लेंट वापस लेना चाहता हूं। शायद अब इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या मतलब है आपका? दरअसल कल रात को ही मैं ऋषभ, ना ही मैं कुछ कहना चाहती हूँ और ना ही कुछ सुनना चाहती हूँ। करण की आजादी से तुम समझ गए होगे कि कौन जीता और कौन हारा। देखिए, इसमें किसी की जीत की या किसी के हार का सवाल ही नहीं पैदा होता है। करण मेरी जीत। मैं कुछ दिनों के लिए करण के साथ रहने जा रही हूँ, उसके घर। आप मुझे कुछ कहने देंगी माँ? प्लीज बेटा, प्लीज। अगर माँ ने मुझे छुड़ा भी लिया है तो इससे हमारे रिश्ते में कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो करण, अंधेरे में और उजाले में कभी कोई रिश्ता रहा ही नहीं, क्योंकि जब एक होता है तो दूसरा नहीं हो सकता। अंधेरा उजाला होने के बाद भी हम दोनों एक ही माँ के बेटे हैं, लेकिन तुम नहीं थे तब से मैं हूं। तुम हो तो मेरी मां से हो, इस बात को मत भूलना। हेलो ताऊ जी, जग्गा बोल रहा हूँ। हाँ हाँ जग्गा बोलो। एकनाथ को हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई है। अच्छा ठीक है। रखूं क्या ताऊ जी? नहीं नहीं, देखो
ये बिल्कुल सही वक्त है। आज के आज ही तुम कोई छोटा मोटा जुर्म करके बस अरेस्ट हो जाओ तुम। नहीं नहीं, वो क्या नाम है उसका, वो शंकर को बोलो, उसे अरेस्ट होना चाहिए। लेकिन कैसे ताऊ जी? अब ये भी मैं बताऊंगा। कोई झगड़ा करके या कोई वो पिक पॉकेट का केस करके, कोई भी नाटक करके बस अंदर चले जाओ तुम। अंदर तो शंकर को ही जाना है ना? हाँ हाँ हाँ, वही मतलब है, शंकर को ही जाना है। और जैसे मैंने तुम्हें वो पिछली बार कहा था, वो वहां जाकर पुलिस को ये इन्फॉर्मेशन देना है कि एक नाथ पर हमला ऋषभ ने करवाया था, याद है ना? जी हाँ ताऊ जी। हाँ। क्या बता जाने बाहर, खिजा के पत्ते की तरह इतनी पीली क्यों हो रही हो? बाहर के बारे में मुझे कुछ नहीं मालूम सूरज, लेकिन रेगिस्तान के रेत की तरह जलता हुआ नजर आ रहा है सब कुछ। बिजनेस या धंधे में इतनी स्ट्रांग मायूसी, नॉट अ गुड पॉइंट। मल्होत्रा इंडस्ट्रीज के किसी भी डायरेक्टर से अभी तक राइटिंग में कुछ भी नहीं आया हमारे पास। देखो स्वेतलाना, ये पब्लिक इश्यू वाली स्कीम हमारे दिमाग में किसने डाली थी? करण ने, लेकिन वो तो जेल में है। जी नहीं, वो बाहर आ चुका है। रंजना देवी ने उसे छुड़वा लिया है। तो उससे क्या होगा? आइडिया तो उसने दिया है, लेकिन आगे की मदद वो करेगा? करेगा, जरूर करेगा। फिर वही सवाल, कैसे और क्यों? तुम्हारे क्यों का जवाब है, जिस आइडिया को हम प्रैक्टिकल शेप देने जा रहे हैं वो आइडिया उसका है। और ये कमजोरी इंसानी फितरत की है कि कोई भी आदमी अपना आइडिया रियलिटी में बदलने के लिए दिन रात मेहनत करता है। और कैसे का जवाब है, मल्होत्रा इंडस्ट्रीज के बाकी डायरेक्टर्स से कंसेंट लेने का काम हम करण को सौंप देंगे। मैं आज रात उससे बात करूंगा, वो ये काम जरूर करेगा। दिस इज माई गारंटी। एक और प्रॉब्लम है। क्या? जो माल हमने एक्सपोर्ट किया है उसकी 2 शिपमेंट्स अपनी मंजिल पर पहुंच चुकी है, लेकिन अभी तक छुड़ाई नहीं गई। और तीसरी शिपमेंट भी जा चुकी है। अगर ये शिपमेंट्स छुड़ाई न गई तो क्या मुंह लेकर हम पब्लिक इशू निकालेंगे? स्वेतलाना, नेगेटिव थिंकिंग तुम्हारी कमजोरी बनती जा रही है। कीप अ चेक ऑन इट। अभी उन लोगों ने शिपमेंट वापस तो नहीं भेजी ना? मैं आज ही फोन करता हूं, वो पार्टी 2-4 दिन में शिपमेंट छुड़वा लेगी। I'm sorry सूरज, लेकिन इस बार तुम्हारी पॉजिटिव थिंकिंग मेरे तनाव को कम नहीं कर पा रही है। मैं किसी अनजाने डर से परेशान हूं। कम ऑन यार, किसी भी खाई में गिरने की अगर पॉसिबिलिटी है तो खाई नजर आने से पहले क्यों घबरा रही हो? We'll cross the bridges when we come to them. The bridges are already there. लेकिन मैं अपने अंदर उतना साहस नहीं जुटा पा रही हूं जितना जरूरी है उन ब्रिजेस को क्रॉस करने के लिए। I need to be alone. I'm sorry.